बच्चों में आज कक्षा 7 का पाठ 11 बकासुर का वध पढ़ाने जा रही हूँ। ध्यान से सुनना। पाठ का सार। वन मार्ग पर चलते चलते एक दिन पांडवों की भेंट महिषी व्यास से हुई। महिषी व्यास ने पांडवों को ढांसा बंधाया तथा उन्हीं की सलाह पर पांडव ब्रह्मचारियों का वेश धारण कर एक चक्रा नामक नगरी में एक ब्राह्मण के घर रहने लगे। पांचों भाई भिक्षा मांगकर लाते और उसी को बांटकर अपना पेट भरते। एक दिन भीम घर पर रह गए। तभी कुंती ने अपने आश्रयदाता ब्राह्मण के घर रोने की आवाज़ सुनी। पूछने में पता चला कि बक नाम का एक राक्षस नगर के पास ही गुफा में रहता है, जो लोगों को जहाँ भी देखता है मारकर खा जाता था। नगर वासियों ने उससे तंग आकर एक समझौता कर लिया कि हर सप्ताह उसकी गुफा में गाड़ी भरकर मांस, मदिरा, पकवान आदि भेज दिया जाएगा तथा गाड़ीवान भी उसी खुराक में शामिल होगा। उस दिन गाड़ीवान के रूप में उस ब्राह्मण को जाना था, वहाँ पहुंचकर वह कभी जिंदा वापस नहीं आ सकेगा। इसलिए घर के सभी लोग रो रहे थे। कुंती ने ब्राह्मण को धीरज बंधाया और कहा कि उसकी जगह मेरा पुत्र भीम चला जाएगा तथा बकासुर उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। भीम भोजन तथा पकवान से भरी गाड़ी लेकर राक्षस की गुफा तक पहुंचा तथा उसने उससे अपनी पेट पूजा शुरू कर दी। बकासुर ने गुफा से देखा कि एक विशाल शरीर वाला मनुष्य उसके भोजन को खा रहा है। वे भीम से भिड़ गया। भीम ने उसे लाते घुसे मारकर जान से मार डाला और उसकी लाश को नगर द्वार तक ले आया। नगरवासियों की प्रसन्नता की सीमा ना थी। बच्चों, अब इसके शब्दार्थ हैं। नागवार का अर्थ है अप्रिय। धाराशाही का अर्थ है चारों खाने चित गिरा देना। गरिमा मतलब महिमा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। का है लाक्षागृह से बच निकलने के बाद पांडव कहाँ रहे। खा है पांचों पांडव अपना जीवन यापन कैसा करते थे। गा है ब्राह्मण परिवार क्यों रो रहा था। घा है भीम ने ब्राह्मण परिवार की रक्षा कैसे की। बच्चों, ये आपका पाठ खत्म हो गया। धन्यवाद।